आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंपल टाइप के टॉपिक को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंपल टाइप जो है ये इंक्लूड करता है सिंपल टाइप, टाइप चेकिंग ऑफ एक्सप्रेशन, टाइप चेकिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड टाइप चेकिंग ऑफ फंक्शंस। तो चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप चेकिंग्स ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन हम जो ऑलरेडी देख चुके हैं, ये एक्सप्रेशंस जो जैसे EXP हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक रूल्स है। रूल क्या है कि E जो है वो ड्राइव करता है लिटरल को और E जो है वो ड्राइव करता है न्यूमेरिकल को, NUM न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पे जो लिटरल है इसका टाइप कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो इसके लिए सिमेंटिक रूल्स है। तो जो बाजू वाला जो कॉलम है जहां पर आप सिमेंटिक रूल्स देख रहे हैं, तो E का टाइप यहाँ पर कैरेक्टर डिसाइड किया गया है। तो जो लिटरल वैल्यू होती है, टोकन अगर लिटरल में होगा तो उसका जो सिमेंटिक रूल है और उसका जो टाइप होगा वो कैरेक्टर होगा। यहां से ये पता चला। दूसरा जो है वो E न्यूमेरिकल है, NUM न्यूमेरिकल। तो इसका जो सिमेंटिक रूल बना वो E डॉट टाइप इक्वल्स टू इंटीजर बना। तो ये टाइप चेकिंग ऑफ एक्सप्रेशन है किसके लिए? कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए। और कांस्टेंट में दो तरीके के यहाँ पे टोकन्स लेके चल रहे हैं हम। पहला लिटरल लेके चल रहे हैं और जो दूसरा है वो न्यूमेरिकल नुम लेके चल रहे हैं, जहां पर इनके जो टाइप है सिमेंटिक रूल्स के अनुसार पहला जो है वो है आपका कैरेक्टर और जो दूसरा है वो है इंटीजर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन ऑफ लुकअप। पहले तो हम फंक्शन समझ लें कि लुकअप का क्या काम है। यहां पर हम एक फंक्शन समझ रहे हैं जिसका नाम है लुकअप फंक्शन। तो लुकअप फंक्शन का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि ये दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फेच करने का काम करता है डेटा, दैट इज डेटा और इंफॉर्मेशन, वट एवर द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इनटू द सिंबल टेबल। यानी इसका जो मेन काम क्या है लुकअप फंक्शन का, वो इंफॉर्मेशन को फेच करेगा। किसके बिहाफ में? जो भी आप उसके अंदर एंट्री पुटअप करेंगे उसके बिहाफ में। तो चलिए इसका सिमेंटिक रूल आप देख लीजिए यहाँ पर कि E ड्राइव ID। तो ID क्या है? एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, टोकन्स बन गया। ID क्या है? एक आइडेंटिफायर है। अब क्या होगा, इसका सिमेंटिक रूल लिखा हमने, तो E डॉट टाइप। अब ID की जो फुल फ्लैश्ड इंफॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होगी? वो स्टोर होगी सिंबल टेबल पर। अब उसको हमको फैच करना है, तो हम कैसे फैच करेंगे? तो इस सिमेंटिक रूल्स को लिखने के लिए यहाँ एक फंक्शन यूज होता है जिसको हम कहते हैं लुकअप फंक्शन। तो लुकअप फंक्शन का काम अभी हमने समझ लिया। अब यहाँ पर इसकी देख लेते हैं, तो ID डॉट इंट्री। ठीक है, लुकअप E ID डॉट इंट्री। ठीक, इस तरह से जो है सिमेंटिक एनालिसिस सिंबल टेबल की इंफॉर्मेशन को फैच करता है टाइप चेकिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑपरेशन है वो है एक मॉड ऑपरेशन। तो मॉड ऑपरेशन गाइस सीधी सी बात है, मॉड ऑपरेशन है तो दो इंटीजर के बिहाफ में ही मॉड ऑपरेशन होगा। A और B के बिहाफ में तो होगा नहीं कि A बराबर 1 और फिर उसके बाद मॉड ऑपरेशन हम B के साथ लगा दें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ प्रोडक्शन है वो है E टेंस टू E1 mod E2। तो E1 mod E2 है, तो E1 mod E2 का क्या मतलब हुआ कि E1 जो है वो भी इंटीजर होगा और E2 जो है वो भी इंटीजर होगा। मॉड ऑपरेटर हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए, अगर ये E1 E2 का एक्सप्रेशन चेंज हो गया तो एरर आ जाएगा। एक्सप्रेशन यानी टाइप चेंज हो गया तो एरर आ जाएगा। अब इसका सिमेंटिक रूल जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, E डॉट टाइप इफ कंडीशन चेक होगी, पहले E1 का टाइप चेक होगा। E1 डॉट टाइप इक्वल्स टू इंटीजर एंड पहली कंडीशन ट्रू होगी, एंड यानी 1 आ गया, ट्रू हो गया, एंड E2 डॉट टाइप इंटीजर। अब बोथ कंडीशन ट्रू होगी, 1 1, देन इंटीजर। ठीक है, देन इसको क्या कंफर्म करेगा? इंटीजर। एल्स अगर पहली कंडीशन फेल हुई, इंटीजर E1 डॉट टाइप की जगह कैरेक्टर आ गया, तो आपका ये मॉड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा इस सिमेंटिक रूल्स के अनुसार। और ये सिमेंटिक रूल्स कौन यूज करता है? टाइप चेकर यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो ये मॉड ऑपरेशंस के लिए है। फिर आगे देखते हैं हम एरे के लिए क्या होता है। तो एरे के लिए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, E ड्राइव E1 E2। अब E ड्राइव E1 और E2 यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो E1 है उसको डिफाइन किया गया है एज अ एरे। ठीक है, एज अ एरे। और E2 जो है वो डिफाइन होगा कैसे? इसका जो टाइप होगा वो होगा इंटीजर और E1 का टाइप जो है वो है एरे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो बढ़िया स्मूथली काम करेगा।
अगर ये कंडीशन फेल हुई तो एरर मैसेज जनरेट होगा। तो यानी गाइस कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हमें जो प्रोडक्शन दिया है उसका सेट ऑफ सिमेंटिक रूल्स हमको लिखना आना चाहिए, और सिमेंटिक रूल्स आपका अगर करेक्ट है तो सिमेंटिक एरर नहीं आएंगी। तो ये हमने देख लिया एरर के लिए। पिछला वाला हमने देखा था मॉड ऑपरेशन के लिए, उसके पहले हमने देखा था फंक्शंस के लिए और लुकअप फंक्शन को समझा था, ठीक है, और उसके पहले हमने लिटरल और न्यूमेरिकल के लिए देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसी को और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर अब असाइनमेंट स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट और व्हाइल स्टेटमेंट के टाइप चेकिंग के क्या रूल्स हैं हम उनको समझते हैं। अच्छा, ये जितने भी होते हैं इनको हम सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो जैसा आप इस टेबल में देख पा रहे हैं कि एस डिराइव करता है आईडी को, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है और वो होल्ड करके वैल्यू रखता है ई को, ई की वैल्यू को होल्ड करके रखता है। इसका सिमेंटिक रूल क्या बनेगा इसके बिहाफ में, एस डॉट टाइप असाइनमेंट ऑपरेटर इफ, ठीक है, इफ आईडी डॉट टाइप इक्वल टू ई डॉट टाइप देन वॉइड एल्स टाइप एरर। अगर ये सही हुआ तो करेक्ट काम करेगा, अगर गलत हुआ तो एरर प्रोड्यूस कर देगा। कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशनल के लिए कैसे लिखते हैं, कंडीशनल यानी ट्रू होगा और फॉल्स होगा। तो इफ अगर ई देन S1 तो इसका सिमेंटिक रूल्स क्या बना, बुलियन ऑपरेटर के बिहाफ में बनेगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ तो आगे काम करेगा, फॉल्स हुआ तो एरर मैसेज जनरेट करेगा। इसका सिमेंटिक रूल आप टेबल के दूसरी रो पर देख पा रहे हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, व्हाइल लूप कैसे काम करता है। तो इसका जो प्रोडक्शन है ई टेंड्स टू व्हाइल, ई अगर सही है तो डू यानी आगे का काम करिए। तो कंडीशन चेक होगी, कंडीशन जब भी चेक होती है तो बुलियन ऑपरेशन एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका सिमेंटिक रूल आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर कंडीशन फेल हो गई तो एरर एल्स पार्ट पे चला जाएगा और एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा। आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस में, S1 S2 S3 S4, ठीक है। तो एस टाइप इफ S1 टाइप चेक होगा void एंड S2 टाइप चेक होगा void देन void। अगर सब सीक्वेंस में है, करेक्ट है, सिमेंटिक रूल्स एप्लीकेबल हुआ, सही वैल्यू आ रही है तो वेल एंड गुड। कंडीशन फेल होती है तो एल्स पार्ट में चला जाएगा जहां पर वो सिमेंटिक एरर्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसके बाद गाइस बात आती है आर्ग्यूमेंट को पास करने की। तो आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए जो इसका प्रोडक्शन है वो हम ई टेंड्स टू पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो प्रोडक्शन, क्लियर। इसका जो सिमेंटिक रूल्स है यहाँ आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि ई ड्राइव करता है E1 को, आर्ग्यूमेंट E2 को एक्सेप्ट कर रहा है और फिर इसकी कंडीशन है, क्लियर गाइस। तो इस तरह से जो है ये हमारे सिंपली यानी जो सिंप्लीफिकेशन है, जो सिंपल स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइप चेकर्स का है, ये इन सारी चीजों को इंक्लूड करता है। और एक और जो है अब सिंपल टाइप चेकिंग, तो सिंपल टाइप चेकिंग का ये एग्जांपल आप देख लीजिए कि P जो है वो ड्राइव करता है D को सेमीकोलन E को, ठीक है। D जो है वो ड्राइव करता है D को सेमीकोलन D को और आगे ID को और T को। इसका डेटा टाइप भी नीचे इन लोगों ने स्पेसिफाई किया है कि T जो है वो T टेंड्स टू कैरेक्टर हो सकता है, T टेंड्स टू इंटीजर हो सकता है, T टेंड्स टू एरे न्यूमेरिकल हो सकता है और T टेंड्स टू यहाँ जो अगला जो आप सिंबल देख रहे हैं ये सिंबल है पॉइंटर का। इसके बिहाफ में एडजेसेंट टेबल पर आप इसके सिमेंटिक रूल्स को देख सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा कि स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंपल टाइप्स चेकर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करता है, एक्सप्रेशंस को हम कैसे चेक करते हैं, उसके बिहाफ में सिमेंटिक रूल्स कैसे लिखते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।